किन इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड या संपत्ति का नहीं है प्रावधान? भारत की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में आज तकरीबन 8 घंटे की बहस के बाद मुमकिन है कि ये बिल पारित हो जाए। ये विधेयक वक्फ की परिभाषा से लेकर उसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रहा है। सरकार इसे वक्फ की संपत्तियों की जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी मान रही है, जबकि विपक्ष और कई बड़े मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार संशोधन के जरिए एक धर्म विशेष के अधिकार को अपने हाथ में ले रही है। संसद में आज हो रही बहस में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा निजी संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या दूसरे इस्लामिक देशों में भी वक्फ संपत्ति कायम करने या फिर उसका प्रबंधन की इजाजत है? सरकार के मुताबिक केवल कुछ ही इस्लामिक देशों में वक्फ कायम करने की इजाजत है, जैसे तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक में वक्फ की व्यवस्था नहीं है। जबकि भारत एक सेक्युलर देश होते हुए भी न सिर्फ वक्फ बोर्ड बनाने, उसको कानूनन संरक्षित करने का भी अधिकार देता है। सरकार का कहना है कि वो नए कानून के जरिए कहीं से भी इस अधिकार को छीन नहीं रही है। भारत की तरह कई देश हैं जहां वक्फ बोर्ड या संपत्ति की व्यवस्था है। इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान नाम शामिल हैं। इन देशों में वक्फ बोर्ड या फिर इसी तरह के मिलते जुलते संस्थान वक्फ संपत्तियों को मैनेज करते हैं। एक सवाल और वक्फ को लेकर पूछा जाता है कि क्या एक दफा वक्फ घोषित की जा चुकी है, संपत्ति को दोबारा से मालिकाना हक पाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। चूंकि वक्फ घोषित किए जाने के समय संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दिया जाता है, इसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। ये हमेशा के लिए वक्फ माना जाता है। जैसे बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड पर 1850 ही से वक्फ का दावा है।